वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो मैंने जैसा पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं जाने वाला हूं माणा गांव, जो कि भारत का सबसे लास्ट गांव है और उत्तराखंड में ही पड़ता है। मतलब वहां से फिर इंडो चाइना बॉर्डर स्टार्ट होती है। इन पत्थरों को आप जानते हैं? इन पत्थरों ने शंकराचार्य को उपनिषद लिखते हुए देखा है, रचते हुए। मैं बैठा हूं अभी भारत के सबसे लास्ट गांव में। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है भारत का सबसे लास्ट गांव, माणा गांव, जो कि भारत का सबसे लास्ट गांव है। और आज खाने की व्यवस्था तो नहीं हो पाई थी, पर जब हम लोग आश्रम से निकल रहे थे तो एक अम्मा हमें कुछ चूड़े, मूढ़ी और ये भूंजे चने दे दिए थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं बैठ के खा रहा हूँ सबसे भारत के लास्ट गांव में। और ये देखो, गौ मैया भी आ गई है खाने को। ओ मेरे हाथ। तो मैं जा रहा हूँ भारत के सबसे लास्ट गांव माणा गांव से 5 किलोमीटर दूर बसुधारा। मैं बसुधारा की तरफ निकल तो चुका हूँ, पर मुझे रास्तों का पता नहीं है। अक्सर इन्हीं पहाड़ी रास्तों में लोग भटक जाते हैं। शायद मेरे को आज 5 किलोमीटर की जगह पे 10 किलोमीटर चलना पड़े। क्या आपको मेरे पीछे कुछ दिख रहा है? नहीं ना? यही तो बात है ना, कुछ नहीं दिखता इसके पीछे। ये जगह है, आप इमेजिन कर सकते हैं। फील नहीं कर पा रहे होंगे, पर शायद आप यहाँ आके इमेजिन करेंगे ना, अब वहीं से इमेजिन करेंगे ना, और यहाँ आके आप थोड़ी देर यहाँ पे मेडिटेट करेंगे ना, तो यही रास्ता जो है जाता है स्वर्ग रोहिणी को, जहाँ पांडव आए थे। इतनी प्यारी प्यारी जगह पे आए हैं ना वो लोग। तो मैं माणा गांव से 5 किलोमीटर आगे पहुंच गया हूं बसुधारा। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं धारा बह रही है, इसी को कहते हैं बसुधारा। इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग रोहिणी की तरफ गए थे। और यहाँ से काफ़ी सारा ट्रैक तपोवन की ओर जाता है। और ये लास्ट सीमा होने के कारण आप देख रहे हैं इंडियन फ्लैग वहाँ लहरा रहा है बिल्कुल। तो प्लीज़ इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार। बसुधारा जलप्रपात हमेशा से मानव कल्पना को आकर्षित कर रहे हैं। माणा गांव से 5 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित बसुधारा हिमाच्छादित चोटियों, ग्लेशियरों और ऊंची चट्टानों से घिरा 145 मीटर ऊंचा झरना है। प्रचंड हवा कभी कभी संपूर्ण जलप्रपात की मात्रा को बिखेर देती है और प्रतीत होता है जैसे झरना 1 या 2 मिनट के लिए रुक गया हो। और अभी पहुंच गया हूं मैं माणा गांव और अभी जा रहा हूं वेद व्यास गुफा की ओर। रहस्यों से भरी इस गुफा को व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये एक छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों की संकलन किया था।
मैं लेके चल रहा हूँ अब आपको माणा गांव की खूबसूरती के तरफ और आपको करवाते हैं हम माणा गांव से परिचित। इस गांव का नाम भगवान शिव के भक्त मणिभद्र देव के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि यह गांव श्राप मुक्त है और यहां आने वाले व्यक्तियों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह गांव समुद्र तल से करीब 3000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। गांव में जाते ही सबसे पहले गणेश गुफा नजर आती है। कहा जाता है कि जब गणेश जी वेद की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी अपने पूरे वेग में बहने के कारण शोर कर रही थी, जिसके कारण गणेश जी ने उससे कहा था कि वे कम शोर करें क्योंकि उनके कार्य में बाधा पड़ रही है, लेकिन सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी। इसके कारण गणेश जी ने नाराज होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम इससे आगे कहीं नहीं दिख पाओगी। इसी वजह से कुछ दूरी पे जाकर सरस्वती नदी अलकनंदा में मिल जाती है। वसुधारा से हम लोग लौट चुके हैं और मौसम बहुत ख़राब हो चुकी थी। मेरा जीन्स भी भीग चुका था उस टाइम, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया तो थोड़ा सूख भी गया, अभी भी थोड़ा गीला है और ये कंबल पूरा भीग चुका था। मैं आते टाइम देखा, अक्सर लोग बोलते हैं या फिर मैं एक्चुअली मैदानी क्षेत्र से हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं बिहार से हूँ, तो मैंने सुना था कि पहाड़ों में ना खेती नहीं होती मतलब, और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ गोभी लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से वो जो फूल लगे हुए हैं वो आलू है और तमाम तरह की सब्जियां इधर मैंने देखी है उगती हुई। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।